अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज वाले इस लेक्चर में हम जो है जो मैथमेटिक्स की पॉइंट थी, हम अलजेब्रा को कवर कर रहे थे और अलजेब्रा को हमने कल डिटेल से कवर किया था, जिसमें हमने अलजेब्रा की एडिशन सब्ट्रैक्शन उसके साथ साथ बेसिक्स जो है अलजेब्रा के वो हमने सीखे थे। होपफुली आप लोगों ने वो चीज़ें कवर की होंगी। आज हम जो है इसको मजीद हम सीखते हैं और जो उसको आगे जो है बढ़ाते हुए लेक्चर को हम जो है दूसरी चीज़ें कवर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। तो वालेकुम सलाम। अभी स्टार्ट कर लेते हैं सेक्शन। ठीक है। तो अब जो है मैं आप लोगों के साथ जो हम बुक कवर कर रहे थे सिंटेक्स बुक बोर्ड, उसको फॉलो करते हैं, उसको शेयर करते हैं। नजर आ रही है आपको? सिलाई बुक नजर आ रहा है आपको? कमेंट में बता दें। ओके, आप लोगों को बुक शेयर हो रहा है, नजर आ रहा है? यस, वेरी गुड। ओके सो ये जो है हम जो है कल चीजें जो कवर कर रहे थे, अगर मैं थोड़ा रिवाइज कर दूं तो कल हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे, और ये 8.3 जो है मल्टीप्लिकेशन वाली एक्सरसाइज हमने कवर की थी। तो इधर तक सबको क्लियर है? अब आज जो है हम इसको जो है आगे करेंगे, जो है सिंपलीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम सिंपलीफाई कैसे करें, तो ये चीजें हम जो है आज वाले लेक्चर में करेंगे। अब देखें, ये हमारे पास एग्जांपल गिवन है, तो इसको हम करते हैं कि 3x, उसके बाद जो है ब्रैकेट स्टार्ट x+2y, फिर ब्रैकेट ओवर +4x² -7xy। इसको जो है सिंपलीफाई कैसे करना है, ये वही सिंपलीफिकेशन है जो हमने नंबर्स की थी, या आप लोगों ने स्कूल में भी सिंपलीफिकेशन ले पढ़ी होगी, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में। तो ये वही उसी तरीके से हम करेंगे। क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम जो है ब्रैकेट्स, उसके बाद जो है आर्डर या कोई पावर वगैरह है उसको सॉल्व करेंगे, तो इस हिसाब से हम जो है ना इसको हम कवर करेंगे। तो और उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल मैंने कल भी जो रिवाइज किया था, उसको ही हम जो है आगे लेके चलेंगे। अब ये है 3x मल्टीप्लाई बाय, ये अगर बीच में कोई निशानी नहीं है तो इसको मल्टीप्लीकेशन समझा जाता है। मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ ये जो है प्रॉब्लम डिजिटल बोर्ड पे कराता हूँ। ये आप लोगों को देखें, बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब ये मैं अपनी तरफ से एग्जांपल देता हूँ, वो आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये एग्जांपल है 3x, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट 2x² -3x +4x -4y, और उसके बाद +3x, और देन जो है मैं इसको जो है मजीद मल्टीप्लाई करता हूँ इधर, मल्टीप्लाई बाय 5y कर लेता हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल जो है मैंने अपनी तरफ से बनाया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको हम जो है सिंपलीफाई करते हैं। तो सिंपलीफिकेशन के लिए क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में अंदर देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि दो लाइक टर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ऐसा ही है, एडिशन है तो हमने पढ़ा था कि एडिशन जो है लाइक टर्म्स की हम करते हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और ये जो है अनलाइक टर्म है एक अकेला, तो ये सेम रख लेंगे। बाकी जो है मैं सेम प्रॉब्लम अलग कर लेता हूँ। 3x ब्रैकेट स्टार्ट 2x², और ये आप -3 और +4 करेंगे तो ये +x हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब 4y प्लस, 4y के साथ प्लस। अब ये आपस में मल्टीप्लीकेशन है, बहुत मास में पढ़ा हुआ है ना, पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करनी है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करनी है। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या पढ़ा हुआ है
कि कोफिशिएंट्स आपस में ऐड मल्टीप्लाई होते हैं। तो कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये प्लस की सिंबल दे दी हमने, और कोफिशिएंट मल्टीप्लाई 15 हो गए। अब एक्स का भी वेरिएबल पावर 1 है और इधर एक्स 0 है, तो एक्स पावर 1 होगा इधर। ठीक है, तो ये सही तरीके से मैं लिख लेता हूँ। एक्स सेम रखेगा, और 5 इधर वाई का पावर भी ओनली 1 है, तो वाई ओनली हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया। अब हमने जो है सॉल्व करनी है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में हमने देखा कि इधर जो है हमारे पास ये इस तरह बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो हम इसको जो है क्या कंसीडर करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कंसीडर करते हैं। तो 3x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, 3x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो ये जो है हमारा कुछ इस तरीके से होगा कि 3x इसके साथ करें तो ये 3 × 2 6 हो जाएगा, और ये एक्स पावर आपस में ऐड होंगे। इधर जो है पावर क्या है, इधर पावर 1 है और इधर 2 है, तो 2 और 1 आपस में करें तो 3 हो जाएगा। और सेम प्लस कर लें, 3 × 1 3 हो गया, और एक्स, और ये इधर पावर 1 है इधर भी पावर 1 है, तो 1 हो गया, तो एक्स पावर 2। ठीक है, फिर हमने सेम रखा -4y +15xy। अब देखें हमारे पास अभी लाइक टर्म कोई भी नहीं है, और हमें जो है सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन में गिवन है, तो ये हमने सिंपलीफाई कर लिया, ये इसका जो आंसर है। आगे बात समझ में। इसी तरीके से जो है ना आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आ जाते हैं वापस बुक की तरफ, और देखते हैं उसमें कि और मजीद क्या चीजें हैं। और ये अब आई थिंक अब आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन कोई भी मिल जाए तो आप उसको हल हल कर सकते हैं आसानी से। तो ये एक्सरसाइज जो है, ये एग्जाम्पल भी आप खुद करें। ठीक है, फिर अगर कोई कंफ्यूजन है तो बेशक जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आप खुद करें। और ये जो है अगर ये आप कहें तो मैं इसका जो है सॉल्व कराता हूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन, जी जी ये मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। अभी मैं आपको वापस बोर्ड की तरफ लेके आऊँ, और ओके बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को। अब ये एग्जाम्पल है 2x प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, मैं पहले लिख देता हूँ कि पहले मैं इधर राइट कर लूँ कि क्या एग्जाम्पल होगा। 2x प्लस, देन जो है प्लस ब्रैकेट स्टार्ट प्लस स्टार्ट 3x + y, 3x + y। उसके बाद मैं देख के लिख रहा हूँ तो थोड़ी देर हो रही है। ब्रैकेट है 2x माइनस वाई, -6 x² + 2x, -6 x² + 2x। अब मैं इधर जो है रिजल्ट तो अभी जो है, ठीक है। अब ये आप लोगों को आइडिया है कैसे होगा ब्रैकेट, ये भी है। अब सबसे पहले देखें, अभी जो सॉल्यूशन में कराता हूँ आप लोगों को तो कैसे करना होगा। तो सबसे पहले आप देखें तो हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट में अंदर जो है ये मिडिल ब्रैकेट है, इसके अंदर दोबारा जो है ब्रैकेट्स हैं। तो इसमें देखें तो ये 3x + y है, मतलब लाइक टर्म कोई भी नहीं है, और 2x - y है, मतलब लाइक टर्म कोई भी नहीं है। तो हमने इस केस में क्या करना है, अब लाइक टर्म नहीं है, अब ये दो सेपरेट हमारे पास ब्रैकेट्स हो गई।
अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें भी हमने ऐसे एग्जांपल किए हुए हैं, फिर अभी भी मैं आपको करता हूँ। अभी जो है मैं क्या करूंगा, पहले सेम सारे सेम रखूंगा। तो 2x प्लस ब्रैकेट स्टार्ट। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसमें से एक ब्रैकेट हमने निकालनी है बाहर, उसके नंबर्स वो सबसे मल्टीप्लाई होंगे। मतलब जो है अगर 3x है तो 3x आपका जो है ये 3x 2x से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाई से भी मल्टीप्लाई होगा। फिर ये y जो है आपका 2x से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाई से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो अब जो है आप देखें, तो ये आपने 3x मल्टीप्लाई किया। मैं पहले क्या करता हूँ, 3x ये मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस वाई से। फिर आपका y है और ये मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस वाई से। उसके बाद माइनस, और देन जो है आपके पास माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x। ये ब्रैकेट में अंदर ही है, मैं सेम रख लेता हूँ। या इसको मैं क्या करता हूँ, अभी देखिए इसमें लाइक टर्म कोई भी नहीं है ना, इसमें लाइक टर्म आपको कोई भी नजर नहीं आ रहा। तो अभी जो क्या करता हूँ मैं इसमें, मैं जो है अभी ये माइनस जो है ना, ये -1 है इधर, ठीक है। तो माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये माइनस, ये +6 है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस मैंने लगा ली, तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा। और ये माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगी, 2x हो जाएगा। देखें काफी स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, जो मैंने पहले लिखा था ना वो इसको ऐसे लिखते हैं। मैं इधर लिखते लिखा था आपको, ये जो है ना, इस टर्म को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 6x स्क्वायर ये सेम रखते हैं, और -6x स्क्वायर प्लस 2x। तो देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक कर ली आप लोगों ने, अगर ऐसा कोई लिखता है तो ये माइनस आप लोगों ने सॉल्व करनी है। आ गई बात समझ में? तो ये ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि माइनस जो है ब्रैकेट के साथ है ना, तो ब्रैकेट के साथ है तो दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो ये अब ये हमारे जो है ब्रैकेट जो है एंड हो गए। अब इसको सॉल्व किया तो हमें जो है आगे नेक्स्ट स्टेप आ गया 2x प्लस, अब इसको सॉल्व करें तो ब्रैकेट स्टार्ट, 3 इंटू 2 6, x पावर आप ऐड किए तो x स्क्वायर हो गया, माइनस, अब देखिए इसके पास जो है ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और 3, और ये एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स भी एक है और वाई भी एक है। ठीक है, फिर प्लस जो है अभी मल्टीप्लाई होगी, वाई और 2x है तो ये 2xy हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ये y स्क्वायर हो जाएगा। और ये आगे सेम रखेंगे, -x स्क्वायर -2x। ठीक है, अब तक समझ में आ गई बात? अब जो है क्या करना है, अब आपने जो है ये सॉल्व करना है, तो ये 6x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये -6x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। लाइक टर्म है ना, देखें ये इसका भी वेरिएबल सेम है, इसका भी सेम है, पावर भी एक्सपोनेंट भी दोनों का सेम है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो ये -3xy और +2xy, तो ये इसको हम सॉल्व करें तो ये भी लाइक टर्म है, ये भी आपका जो है हम सॉल्व करेंगे। अभी मैं लिखता जा रहा हूँ, दूसरी चीजें सेम रखूंगा, 2x सेम रखेंगे, प्लस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ये -3x और +2xy, तो ये -xy हो जाएगा। ओके, और ये -y स्क्वायर, ये इसका कोई भी टर्म नहीं है, और ये माइनस, ये एक 2x। इधर तक आ गई बात समझ में? अब आगे हमने क्या करना है, 2x, अभी आप बताएं इसमें से, अब तो सिंपल है ना, ये आप कर सकते हैं ना अभी। यस, तो अब क्या करें इसको जो है, अब लाइक टर्म इसमें अंदर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसके अंदर कोई भी जो है लाइक टर्म नहीं है कोई लाइक टर्म? मैं इसकी बात ब्रैकेट में लाइक टर्म कोई भी नहीं है। लाइक टर्म क्या होता है, तो जो जिसके वेरिएबल भी सेम हो और एक्सपोनेंट भी सेम हो, तो इसके अंदर कोई भी लाइक टर्म नहीं है। तो हम जो क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, आगे लिखेंगे बाहर। तो फिर आपके पास जो है क्या हो गया, ये 2x सेम आ गया,
अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस एक्स वाई, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2x। अब देखें ये प्लस का 2x है, ठीक है, ये आपका प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बच गया? माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका जो है ये स्क्वायर में सही लिख देता हूं उधर, ये वाई स्क्वायर आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप जो है इनको सॉल्व करते हैं, ये सिंपलीफाई हो गई। आ रही बात समझ में? ये है सिंप्लीफिकेशन। ये क्या किया हमने, इसको जो है ये सिंप्लीफाई किया। ठीक है, कोई मजीद क्यूरी तो नहीं है इसमें, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? अगर कोई है तो बेशक आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। ये नोट डाउन करें बेशक, इसकी को अगर स्क्रीनशॉट लेनी है या कोई ये जो है इसको लेनी है आप लोगों ने तो नोट डाउन कर लें बेशक। ओके, आगे मूव हो जाए। ओके, समझ में आ रही है बात? एक मिनट, ये आप नोट कर लें कि देख लें किसी स्टूडेंट का मैसेज आया है जो अभी आज हुआ है। ओके, सो अब जो है ये हमने चीजें कवर की। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। अब जो है हम आ जाते हैं वापस बुक की तरफ, और उसको जो है अब इसके बाद तो आई थिंक आप लोगों को कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं। देन हम जो है बुक की तरफ आ जाते हैं, अब इस पे देखते हैं। अब आप लोगों को एक्सरसाइज आपने खुद करनी है। और, और ये अगर आपने एक्सरसाइज कर ली ना तो आपने समझे कि हर चीज कर ली। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, जैसे एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका जो है कैसे आंसर मिल रहा है, इसका क्या आंसर है। तो ये फार्मूलेज हैं, ठीक है, ए प्लस। तो ये सारे जो है प्रैक्टिस आप करें। अब ये एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आपने प्रैक्टिस करने हैं। ये देखें, ये सेम तरीके का मैंने अभी आपको एग्जांपल करवाया ना, इसी तरीके का एग्जांपल था ना जो हमने उसमें किया, ब्रैकेट्स में अदर जो किए थे, इसी तरीके के एग्जांपल हमने किए, ऐसे ही थे, ऐसे ही थे सारे एग्जांपल। और ये सारा तरीकेकार देखें, उसी तरीके से आपने करना है। ये आपकी एक्सरसाइज है, स्क्रीनशॉट लेने हैं इसकी, ये आपने जो है खुद प्रैक्टिस करनी है। और ये आपके जो है कुछ फार्मूले हैं, जैसे ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लें, ये आपको थ्रू आउट दी जिंदगी पारी काम आएगा। ये फार्मूला नोट डाउन कर लें, ये लिखा भी हुआ है वही सेम चीज है। स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू टर्म्स ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म प्लस द स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म। वही है स्क्वायर, सम स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू टर्म्स। ये टू टर्म्स है, सम में उसका स्क्वायर किया है, वो किसके बराबर है? फर्स्ट टर्म उसका स्क्वायर होगा, और जो है फर्स्ट और सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई उसका डबल, और जो है लास्ट टर्म सेकंड टर्म का जो है स्क्वायर। तो ये फार्मूले को जो है जो थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, ये फार्मूला आप याद कर लें। ये एक्सरसाइज है इस फार्मूले की, ये आप नोट डाउन करें, ये खुद प्रैक्टिस करें, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जो है इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा।
ये सेम, ये दूसरा तरीका, दूसरा प्रॉब्लम। अब ये ए प्लस बी होल स्क्वायर था, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था। अब अगर इधर माइनस होगी तो आपकी इधर भी माइनस हो जाएगी, बस ये फर्क है। बाकी फार्मूला इनका भी सेम है दोनों का। तो ये आप जो है ये भी इसका जो है नोट डाउन कर लें अपने पास। ठीक है, ये प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे ये चीजें। ये इसकी 8.6 जो है ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। ये आप खुद ने सॉल्व करनी है, खुद ने सॉल्व करनी है आपने। अब 8.7 बी, ये तीसरा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो है आपका ए माइनस बी ए प्लस बी, ये इसके बराबर है। ये आपने ये भी खुद करना है सॉल्व। ये भी सारे सारे वही सेम तरीके हैं। अब आप बड़े हो गए माशाल्लाह, इंटरमीडिएट आप लोगों ने कर लिए, तो ये आप लोगों के लिए आसान होना चाहिए। ये आपके आपका जो है ये इधर भी लिखी हुई है, ये 8.7 ये आपने करनी है। फैक्टराइजेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट खुद कराऊंगा, क्योंकि ये न्यू टॉपिक है। तो ये मैं आपको पहले खुद कराऊंगा थोड़ी बहुत, फिर आपको रेट छोड़ दूंगा। अब इधर तक जो कोई क्वेश्चन हो तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो अब जो है सेक्शन को बस एंड कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में साथ होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।